हेलो साथियों, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि क्लास 9 का एग्ज़ाम चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के बारे में। मैं आप लोगों को इसका सबसे सटीक आंसर बताने वाला हूं, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में, और कुछ समय के बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी आंसर्स आने वाले हैं, तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि जैसे ही आप लोगों का क्लास 9th एग्ज़ाम समाप्त होता है तो आप लोगों की क्लास 10th का बैच शुरू कर दिया जाएगा, तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं सभी प्रश्नों को जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या कल की परीक्षा में जो पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है, गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मलकर चिलम कौन पीता है। तो यहाँ पर देखिए जो भी टिक किया गया है वो आपके सही आंसर है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। मैं सभी प्रश्नों पर इस प्रकार से टिक करके नहीं बताऊंगा, आप लोग कलम के निशान से समझ सकते हैं और वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मुंशी जी इसका राइट आंसर हो गया। अगला है, किस सदी में चीनी यात्री फाहियान नालंदा में आए थे। तो ये 6ठी सदी में ये भारत में आए थे। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ था। तो आप देखिए अगला क्वेश्चन ये जो है आपका जनता के उदार दान से, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद 5वां नंबर प्रश्न कहता है, वियुक्त का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुप्त। उसके बाद लाल पान की बेगम किस परिवेश की कहानी है। तो ये ग्रामीण परिवेश की कहानी है। उसके बाद बागर कौन था। तो बागर एक प्रकार के बकरे का नाम था। उसके बाद कलकत्ता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी। तो स्टीव एशन ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9वें नंबर प्रश्न कहता है, भारत के प्रथम गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे। सर आर पी परांजे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भारत की बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण कब किया गया था। तो लकड़ी 1931 के आसपास, यानी कह सकते हैं कि तकरीबन 1931 के आसपास। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पुरातन विद्यापीठ से शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। तो ये निबंध है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, टॉलस्टॉय किसानों को कहाँ पढ़ाया करते थे। तो टॉलस्टॉय किसानों को मुख्य रूप से पेड़ की छाया के नीचे पढ़ाने का काम किया करते थे। उसके बाद है, उलुंग का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16वें 15वां का आंसर फिलहाल मुझे मालूम नहीं है। 16वां देखते हैं, भूगोल की किताबें किनको अत्यंत कंजूस महाजन की तरह देखती हैं। तो जैसलमेर को, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है। तो ये कल्पना शक्ति जो है अच्छे निबंध को लिखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अस्पृश्य का क्या अर्थ है। तो न छूने योग्य, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चारा मशीन से कलाई कट गई है, सोने लाल ने किससे कहा था। तो डॉक्टर से कहा था। उसके बाद अगला है, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था। तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23वां नंबर प्रश्न क्या था, शिक्षा के हेरफेर शीर्षक निबंध किसकी खामियों को उजागर करती है। तो शिक्षा प्रणाली की खामियों को उजागर करने का काम करती है। उसके बाद रैदास के 40 पद कहाँ संकलित है। तो गुरु ग्रंथ साहिब में संचलित है। उसके बाद प्रभु जी तुम दीपक दीपक हम बाती जाकी ज्योति बड़े दिन राती, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म पटना में हुआ था। उसके बाद पलक पावरे शीर्षक कविता में सूरज क्या लिए निकल रहा है। तो रोली भरी थाली लिए जो है से ये निकल रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुनहरी चादरें कहाँ छिपी हुई हैं। तो ये आसमान में छिपी हुई हैं। यामा किसकी रचना है। तो यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है। फ्रेंड्स, मैं आपको जो भी आंसर बता रहा हूँ वो एकदम सटीक है और एकदम 100% सही है, तो आप लोग निश्चिंत हो जाएं। मैं कम समय में आपके सभी प्रश्नों का आंसर जरूर करवा दूंगा। अगला है, कवयित्री महादेवी वर्मा किसे किसे मालिन नहीं करने की बात करती है। तो पथ को। नीर का क्या अर्थ है। तो नीर का अर्थ होता है जल। उसके बाद कृति गागन कौन गा रहा है। तो विहंग बंदी और चारण। हरिवंश राय बच्चन कहाँ के रहने वाले थे। तो उत्तर प्रदेश। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आ रही है रवि की सवारी शीर्षक कविता में रवि को किस रूप में चित्रित किया गया है। तो ये प्रजा के रूप में चित्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कवि केदारनाथ अग्रवाल आज़ाद हिंदुस्तान में किसकी खेती करने की बात करते हैं। तो गीतों फूलों और विद्या की खेती करने की ये बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 37वां नंबर, कवि केदारनाथ अग्रवाल आज़ाद, हाँ 37वां नंबर प्रश्न कहता है, इसका आंसर फिलहाल मुझे नहीं मालूम है, तो हम लोग 38वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो ज़रूरी नहीं है उसे त्यागने की कसम किसने खाई है। तो कवि ने खाई है। रुको बच्चों शीर्षक कविता में किसे कुर्सी से उठने में कई मिनट लग जाते थे। तो मंत्री जी को कुर्सी से उठने में कई मिनट लग जाते थे। उसके बाद है, किस कविता में कवि के द्वारा कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका पर टिप्पणी की गई है। तो रुको बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, अंधेरे कोने में दुबक एक सूखी रोटी और 3 दिन पुराना साग वह चोरों की तरह खाती रही कई बरस में रेखांकित वह कौन है। तो ये निम्मो की बात की जा रही है, एक कहानी का पाठ है। उसके बाद है, निम्मो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो दलित वर्ग का ये प्रतिनिधित्व करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो भी ले जाना हो ले जाओ, जितना चाहे ले जाओ, यह कथन किसका है। तो समुद्र का है। समुद्र शीर्षक कविता में चिर तृषित
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। पर्व गीतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो छठ गीत जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है बिहार की लोक चित्रकला की समृद्ध परंपरा में किसकी चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो मिथिला की चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। महाराज जगन्नाथ प्रसाद सिंह किंकर कवि होने के साथ ही उच्च कोटि के अभिनेता और निर्देशक थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जट जाटिन कहाँ की लोक नृत्य है? तो ये मिथिला की लोक नृत्य है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ के माध्यम से क का उच्चारण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक ध्वनि जब जो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है? तो संयुक्त ध्वनि के नाम से जाना जाता है। देवर्षि का संधि विच्छेद है देव जोर ऋषि, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन है य र ल और व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। द जोर अ जोर क जोर श जोर और स जोर अ ध्वनियों को मिलाकर किस का निर्माण होगा? तो दक्ष का निर्माण होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। व का उच्चारण स्थान है तो दंतोष्ठ। वीडियो को पॉज करके आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से लिख लें और अंत तक वीडियो को जरूर देखें ताकि आपका लाभ हो सके। उसके बाद शुद्ध शब्द इसमें से कौन है? तो गुप्त, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत कौन सी संज्ञा है? तो भारत एक प्रकार की व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं से। उसके बाद अगला है आपका जीव शब्द है। जीव शब्द तत्भव है। उसके बाद अक्षर शब्द का लिंग है तो अक्षर लें। पुल्लिंग शब्द है। पेड़ से फल गिरा किस कारक का उदाहरण है? तो यापादान कारक का उदाहरण है, क्योंकि इससे बिछड़ाव का बोध हो रहा है, अलगाव का बोध हो रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप है तो महाशया जो है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। ऐसा न हो कोई आ जाए किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो या निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उसके बाद वह पढ़ता होगा किस काल का उदाहरण है? तो संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है। ताप शब्द का विलोम क्या होगा? तो ताप शब्द का विलोम शीत होगा। अपने परिवार के साथ के लिए एक शब्द सपरिवार होगा। उसके बाद गुस्सा पीने मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध को दबा लेना। उसके बाद पुत्र का पर्यायवाची है तनय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अनाथ शब्द का विलोम है ननाथ। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जहाँ मुफ्त खाना मिलता हो के लिए एक शब्द है तो उसको सद्रावर्त कहते हैं। उसके बाद गुण शब्द का विशेषण है तो गुणी हो जाएगा। उसके बाद 85वां नंबर प्रश्न है भला बुरा कौन सा समास है? तो भला बुरा एक प्रकार का द्वंद्व समास है। उसका अगला क्वेश्चन है आपका तथैव का संधि विच्छेद है तथा जोड़ एव, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आचरण शब्द में उपसर्ग है तो यहाँ पर आ जो है यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। मिलाप शब्द में प्रत्यय है तो आप जो है यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद पहाड़ शब्द का विशेषण है पहाड़ी। परमेश्वर कौन समास है? तो परमेश्वर जो है कर्मधारय समास है। हमने खाना नहीं खाया ये कैसा वाक्य है? तो ये सरल वाक्य है। उसका अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठग शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ठग जो है जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो उसको शब्द कहा जाता है। शत शब्द क्या है? तो शत शब्द जो है सो तत्सम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को क्या कहते हैं? तो उसे विदेशज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 98 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कमल। 99 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उत जोर अ, यानी उदय। उसके बाद जो है किसलय शब्द एक का लिंग है तो इसका देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आप लोगों को 100 के 100 क्वेश्चंस बता दिए और इसमें से जितने भी आंसर मैंने आप लोगों को बताए हैं वो 100% सही। आप लोग निश्चिंत होकर के इन सारे प्रश्नों को लिख सकते हैं और कल के एग्जाम में आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।